अभी चावल का एक्सपोर्ट क्या देखते हैं अभी? देखो 17-8 में तेजी बन सकती है। गेहूं की शॉर्टेज देखने को मिलती है, कंज्यूमर है वो गेहूं से फिर चावल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। गेहूं खाने से अच्छा तो मैं मानता हूँ कि चावल खाना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी मिलती है तो जरूर बाजार सुधरेगा, वरना ये प्राइस इंडेक्स के लिए खतरा है पेस्टिसाइड। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोला है, उसका कोई फायदा अभी फिलहाल इंडस्ट्री को नहीं देखने को मिला। लाल सागर में बहुत से जहाज डुबा दिए गए, वो डर की वजह से हर एक्सपोर्टर डरा हुआ है। एक्सपोर्टर को सबको भी इसमें नुकसान बहुत हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आज अपनी कमोडिटी में हम बात करेंगे चावल की। और चावल के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं कोटा के भामाशाह मंडी में और यहाँ पर नीलेश जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चावल की कीमतें साल 2025 में कैसी रह सकती हैं। नीलेश जी काफी लंबे अरसे से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे ही सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में चावल की कीमतें कहां पर कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्ते। नीलेश जी, अभी रिसेंट खबर कि चावल का एक्सपोर्ट जो है, टूटे हुए चावल का, जो पूरी तरह से टूटा हुआ चावल है, ब्रोकन राइस, उसके एक्सपोर्ट को खोल देना चाहिए। इसमें मतलब आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री की ये डिमांड है सरकार से कि एक्सपोर्ट को खोल देना चाहिए? देखो, हमारी तो पहले से डिमांड थी। लास्ट ईयर उसने गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था बासमती के ऊपर और नॉन बासमती के ऊपर। तो बासमती पे जो इसने बैन लगाया था एक्सपोर्ट के लिए, और टूटे हुए चावल पे भी लगाया था। चावल पे तो उसने खोल दिया और टूटे हुए चावल पे, ब्रोकन के ऊपर उसने नहीं खोला। पर मेरे हिसाब से इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि चावल इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है अभी। ये बैन लगाने से दूसरी कंट्री वालों ने माल वहाँ पाकिस्तान ने बहुत बेच दिया और हम पीछे रह गए। और इस सीजन में किसानों को बहुत लॉस हुआ है और अपना चावल एक्सपोर्ट के अंदर बहुत गिरे हुए भाव में बिक रहा है। अभी टूटे हुए चावल का क्या भाव है? टूटे हुए चावल का भाव देखो 50 रुपए के अंदर आ गया, 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। और अगर सरकार ये 100% इसको खोल देती है, इसके एक्सपोर्ट को, तो प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? नहीं, तब तो सबका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि कितने % तेजी समझते हैं आ जाएगी? हाँ, 20% की तेजी आ सकती है, 20 से 25% की तेजी आ सकती है अगर खोल देवे तो एक्सपोर्ट। अच्छा, ब्रोकन राइस का। और अभी चावल का एक्सपोर्ट क्या देखते हैं अभी? देखो, चावल का एक्सपोर्ट लास्ट मैं 35 साल से इस कारोबार में जुड़ा हूँ। ये 15 साल से सबसे न्यूनतम लेवल पे अभी चावल का रेट है। और ये मतलब किसानों के लिए तो बहुत उम्मीद लगा के उसने अगले साल का भाव देख के धान वगैरह लगाया था, तो किसान को बहुत नुकसान हुआ इसमें। और एक्सपोर्टर मतलब मिलर्स को और हम एक्सपोर्टर को सबको भी इसमें नुकसान बहुत हुआ है। देखिए, सरकार ने पहले एक्सपोर्ट बंद कर रखा था 2023-24 में, लेकिन अब एक्सपोर्ट खोल दिया, बावजूद उसके भी प्राइसेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। देखो, एक्सपोर्ट अगले साल उसने बंद कर दिया, इस साल उसने खोला है। इस साल क्रॉप अच्छी थी और पाकिस्तान इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्राइस नहीं बढ़ने का इंश्योरेंस जो हो रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, ये यूक्रेन वगैरह की लड़ाई वगैरह चल रही है, हमास वगैरह जो कंट्रियां लड़ाई चल रही है, उस वजह से राइस का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। इस वजह से एक्सपोर्ट में बहुत कमी आई है और कोई बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, जैसे कि खबरें निकल कर आ रही है कि गेहूं की किल्लत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अगर गेहूं की किल्लत होती है या गेहूं की शॉर्टेज देखने को मिलती है, तो जो कंज्यूमर है वो गेहूं से फिर चावल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल, अभी तो गेहूं और खाने से अच्छा आप तो मानते कि चावल खाए, क्योंकि चावल की लोएस्ट बासमती आज लोएस्ट रेट में पहुंच गया। 50 रुपए किलो बासमती आ गया, जो एक समय में 100-125 रुपया ट्रेड करता था। ये मतलब गेहूं खाने से अच्छा तो मैं मानता हूँ कि चावल खाना चाहिए। देखिए, अब अगर चावल भी आप कह रहे हैं कि चावल खाना चाहिए, लेकिन चावल के अंदर अगर आप देखें तो पंजाब की पूरी बेल्ट, क्योंकि उसी साइड हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, और वहां पर पंजाब का जो चावल है वो एक रिपोर्ट में निकल कर आया कि वो खाने लायक ही नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा इशू देखने को मिला है। तो ऐसे में इसको किस नजर से देखते हैं कि चावल की फिर डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे सकती है? देखिए, पंजाब के अंदर बहुत पेस्टिसाइड का यूज हो रहा था और बहुत से शिपमेंट फेल हो गए वहाँ के एक्सपोर्टर के। इसी वजह से पूरी मार्केट को इफेक्ट आया है। और हम यहाँ किसानों को यही कह रहे हैं कि आप बिना दवाई वाला माल लाइए, आपको अच्छी रेट मिलेगी। और हम राजस्थान के अंदर फिर भी हमें यहाँ कम दवाई का यूज कर रहे हैं, पर फिर भी यूज तो हो ही रहा है। और पेस्टिसाइड का कम से कम यूज हुए तो किसानों को इससे बहुत बेटर रेट मिल सकती है। अच्छा, और अगर वैरायटी वाइज बात करें तो 1509, 1121, 1401
या 1708, किस में तेजी बन सकती है? देखो 17-8 में तेजी बन सकती है। 17-18 सबसे लोएस्ट रेट में आ गया। अगर समझ लो 1509 और 17-18 दोनों राइस के बीच में 10 रुपया 15 रुपये केजी का डिफरेंस रहता था, वो आज 1-2 रुपये केजी का डिफरेंस पे आ गया है। इसीलिए सबसे ज्यादा 17-18 और रेट टूटे हैं और उसमें ज्यादा अच्छी तेजी बन सकती है। साल 2025 में भाव कहाँ जा सकते हैं? देखो अभी तो फिलहाल जब तक गवर्नमेंट राइस इंडस्ट्रीज को इंश्योरेंस नहीं करा देगी और इंश्योरेंस करने की श्योरिटी नहीं देगी, तब तक तेजी मेरे को उम्मीद नहीं लग रही है 2025 में ज़्यादा। अगर फिर भी अगर गवर्नमेंट इसमें दखल देके एक्सपोर्टरों को सपोर्ट करके जो शिपमेंट है उसका इंश्योरेंस कराएगी तो जरूर थोड़ी मोटी तेजी 5 रुपया मतलब क्विंटल किलो पे तेजी मान रहे हैं। यानी जो ये गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोला है उसका कोई फायदा अभी फिलहाल इंडस्ट्री को नहीं देखने को मिला जब तक इंश्योरेंस में सपोर्ट नहीं आता। बिल्कुल, इंश्योरेंस में सपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई यानी एक्सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। उससे कोई एक्सपोर्ट कब करेगा आदमी? आज मेरे को खुद को एक्सपोर्ट करना है 5000 टन का, अगर मेरा शिपमेंट जाएगा उसको इंश्योरेंस नहीं होगा तो मैं इतनी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लाल सागर में बहुत से जहाज डुबा दिए गए। वो डर की वजह से हर एक्सपोर्टर डरा हुआ है और मतलब बिना इंश्योरेंस से एक्सपोर्ट करने का उसका मानस नहीं है। जैसे कि अभी एक्सपोर्ट डिमांड क्या भारत की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि विदेशों ने पहले तो यहाँ से माल जो है वो जाना बंद हो गया था क्योंकि पेस्टिसाइड्स का भी इशू था, क्वालिटी को लेकर भी काफी इश्यूज देखने को मिले। कहीं ना कहीं चावल इंडस्ट्री पूरी तरह से जो खत्म होने की कगार पर कह सकते हैं कि थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। लेकिन अब वहां से थोड़ी बहुत संभली है, तो क्या अब वहां से डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है बाहर से? नहीं, डिमांड तो अभी भी है। अगर पेस्टिसाइड कम यूएस साइड में तो उन्होंने लेने मना कर दिया था भारत का राइस। यूरोप कंट्री और यूएस वगैरह वो कंट्री तो क्या पेस्टिसाइड का माल लेती नहीं है अगर पेस्टिसाइड वाला माल है तो। और सऊदी में जरूर जाता है माल, सब तरह का चलता है वहाँ। आज तक कभी पेस्टिसाइड हमको चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी आज वो भी लोग आजकल कम पेस्टिसाइड वाला चावल मांगने लगे हैं, लैब वगैरह करा के चेक करा के। और अगर अच्छी क्वालिटी मिलती है तो जरूर बाजार सुधरेगा, वरना ये राइस इंडस्ट्री के लिए खतरा है पेस्टिसाइड का। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, और आपने बड़े सही तरीके से बताया कि आने वाले समय में फिलहाल चावल की कीमतों में तेजी की उम्मीद कम है। सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट खोल देने मात्र से ही चावल इंडस्ट्री को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में इंडस्ट्री का कहना है कि अगर चावल के एक्सपोर्ट बढ़ाना है, प्राइसेस को ऊपर लाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इंश्योरेंस में भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे में साल 2025 में फिलहाल चावल का जो कारोबार है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे ही और तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप जल्द से मार्केट टाइम्स टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट टाइम्स टीवी में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।